हाय एवरीवन। डे नंबर 35 टुडे। आज है डे नंबर 35। 350 एमसीक्यूज वी हैव सॉल्व्ड सो फार। आई एम सो हैप्पी एंड सो प्राउड ऑफ ईच वन ऑफ यू। अच्छा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख कर दो, वी आर प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स। फटाफट से कमेंट सेक्शन में, आई वांट ईच वन ऑफ यू टू राइट इन द कमेंट सेक्शन, वी आर प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स। जब तक आप नहीं लिखोगे तब तक क्लास शुरू नहीं करेंगे। फटाफट से लिखो। एवरीवन ओवर हियर, आई कैन सी योर नेम्स। मैं सबको कमेंट सेक्शन में देख पा रही हूँ। फटाफट से, आई वांट टू रीड, वी आर प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स। जल्दी से लिख दो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में। एंड इवन इफ दो स्टूडेंट्स वर वाचिंग द सेशन आफ्टरवर्ड्स, लेटर ऑन, रात को कोई देख रहा है सेशन, तो कमेंट सेक्शन में लिखना है सभी को, वी आर प्राउड ऑफ आवरसेल्व्स। डे 35 हो गया आज यार। 35 दिन हमने पीवाईक्यू सॉल्व किए लगातार, विदाउट एनी ब्रेक। बीच में एक दो संडेज मिस हो गए होंगे, पर कोई ब्रेक नहीं हुआ है बीच में, ज्यादा मेजोरिटी ब्रेक नहीं हुआ है। 35 दिन हमने कंप्लीट कर लिए। आई एम सो हैप्पी, सो प्राउड ऑफ ईच ऑफ यू। 100 दिन का ये टारगेट हमने रखा है। 1000+ पीवाईक्यूज हम सॉल्व करेंगे। चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है कि आप लोग प्रीलिम्स से पहले प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर्ड ना हो, अगर आप कंसिस्टेंट रहो। एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन, सेशन शुरू करने से पहले आई वॉन्टेड टू शेयर कि एक मैंने डेयर स्टार्ट किया है। द डेयर इज, in the morning when I provide you the link to solve the 10 PYQs, the 10 questions from the PYQ subject wise, if 500 students solve those PYQs daily, then I will be sharing my mind maps with you based on all the topics in the PYQs. PYQs पे जितने भी टॉपिक आए हैं ना, उसके बेसिस पे मैं अपने माइंड मैप्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, अगर 500 बच्चे रोज वो PYQs दे। सेकंड कंडीशन, इफ यू लाइक दिस वीडियो, नीचे लाइक बटन है, अगर कम से कम 500 लाइक्स क्रॉस कर लिया आज हमने, इफ वी क्रॉस 500 लाइक्स टुडे, then I'm going to share my own notes on Indian geography, the mind maps that I have prepared for all of you, जो आप रिवाइज करके प्रीलिम्स के लिए जा सकते हैं। लाइक मुझे चाहिए कम से कम 500 इस वीडियो के नीचे। ठीक है, दो कंडीशन है, 500 स्टूडेंट्स गिविंग द पीवाईक्यूज डेली इन द मॉर्निंग थ्रू द लिंक, एंड लाइक 500 होने चाहिए। ठीक है, इसी नोट पे शुरू करें आज का सेशन। एंड दीज आर द स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड फुल मार्क्स इन द पीवाईक्यू। ज्योति प्रकाश, गीत, प्रद्युम, मुस्कान, हर्ष, फन टू फैम, सिद्धार्थ, सैयद। ठीक है, देन वी हैव अनूप। सो दीज आर द स्टूडेंट्स जिनको फुल 18 में से 18 मार्क्स मिले हैं आज के पीवाईक्यूज में। कॉन्ग्रेचुलेशंस ईच वन ऑफ यू, सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। ऑल्सो इफ यू थिंक कि अरे लिंक कहाँ है, हमें तो लिंक नहीं मिला, तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टू सॉल्व द पीवाईक्यू। डू नॉट मूव अहेड बिफोर सॉल्विंग द पीवाईक्यू। अगर अभी तक आपने सॉल्व नहीं किया, वीडियो को पॉज कर लो, पीवाईक्यू सॉल्व करो नीचे दिए हुए लिंक पे, और उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। इंडियन ज्योग्राफी द वाज द सब्जेक्ट फॉर टुडे। द क्वेश्चन इज वेरी डायरेक्ट। आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे जो क्वेश्चन देख रहे हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बस विजुअल मेमोरी याद रखनी है अपनी। दैट इज वाई कार्तिक सर ऑलवेज सेज दिस, विमल सर बार बार बोलते हैं, अपने सामने स्टडी टेबल पे इंडिया का मैप आपका लगा हुआ होना चाहिए। मैप ऑफ इंडिया शुड बी देयर ऑन योर स्टडी टेबल इन फ्रंट ऑफ योर आईज। दैट इज हाउ यू हैव टू मूव अहेड। इस तरीके से आगे बढ़ना है, विजुअल मेमोरी स्ट्रांग हो जाएगी। Question 1 on your computer screens, everyone. If you travel through the Himalayas, you are likely to see which of the following plants naturally growing there. अगर मान लो आपको हिमालयस के थ्रू ट्रैवल करना है, नेचुरली ग्रोइंग कौन से प्लांट्स आपको वहां दिखेंगे। अगर आपने एक्सप्लोर नहीं किया हिमालयस को, तो विजुअल मेमोरी याद रखो। आपने नेशनल पार्क, फ्लोरा, फोना पढ़ा होगा, है ना, वेटलैंड्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क सब पढ़ते हैं हम मैप बेस्ड। ठीक है, थोड़ा सा आपको इन ट्रीज के बारे में सोचना है। ओक, रोडोडेंड्रॉन एंड सैंडलवुड। व्हाट डू यू थिंक, किस तरीके के एनवायरनमेंट में ये उगते हैं या फिर ये ग्रो करते हैं। सो थिंक अबाउट इट, टेक योर टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए अपना टाइम लो। एक मिनट भी नहीं, 50 सेकंड का मैं आपको टाइम दे रही हूँ। आई एम गिविंग यू 50 सेकंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देन वी विल मूव अहेड। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। 50 सेकंड्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीवन। व्हाट इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस? जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा इस केस में। यस, आई कैन रीड योर कमेंट्स, मैं कमेंट्स देख पा रही हूं आपके। करेक्ट आंसर वुड बी, वेरी वेरी गुड, यस इट इज 1 and 2। 1 and 2 आर दी करेक्ट आंसर्स ओवर हियर। चलो नोट्स बना लें अपने फटाफट से। देखो, जब हम बात करते हैं ओक एंड रोडोडेंड्रॉन की, ठीक है, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक प्लांट्स विच आर फाउंड इन दी टेम्परेट फॉरेस्ट। कहाँ पाए जाते हैं ये टेम्परेट फॉरेस्ट में दे आर फाउंड।
ठीक है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। टेम्परेट फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? दे आर फाउंड वेयर देयर आर माइल्ड, और माइल्ड भी नहीं बोलेंगे, दे आर फाउंड मेनली इन दी मिडल ऑल्टीट्यूड्स, मिडल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ हिमालयाज। ठीक है, हिमालयाज के मिडल ऑल्टीट्यूड में पाए जाते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट। ओके, सैंडलवुड हाउएवर इज फाउंड इन दी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिड्यूअस फॉरेस्ट, ये पाया जाता है ट्रॉपिकल डेसिड्यूअस फॉरेस्ट में। वो कहां पर पाए जाते हैं? वेस्टर्न घाट्स में पाए जाते हैं। दिस कैन बी इजीली आंसर थ्रू एनसीईआरटीज, अगर एनसीईआरटी प्रिपेयर किया है काफी इजीली आप इसको पढ़ सकते हैं। सैंडलवुड आप देखोगे दे आर टिपिकली फाउंड इन योर वेस्टर्न घाट्स। ओके, ये पॉइंट याद रखना है आपको, एंड दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज ए, 1 and 2 ओनली आर करेक्ट। ये नेचुरली ग्रोइंग प्लांट्स हैं जो यहाँ पाए जाते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, वेस्टर्न घाट्स में यू विल फाइंड सैंडलवुड। ओके, नॉट बिकॉज दे आर फाउंड इन ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट पाए जाते हैं हिमालयाज के पास। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव गॉट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ ऑलवेज रिमेंबर हाउ टू आंसर इट। फर्स्ट पॉइंट इज एनसीईआरटी में टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड टाइप्स ऑफ ट्रीज होते हैं, वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, फॉरेस्ट के डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स होते हैं, ट्रीज के डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स होते हैं, तो वो आपको तैयार करना है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि कीप अ मैप इन फ्रंट ऑफ यू सो दैट विजुअल मेमोरी कैन बिकम स्ट्रॉन्ग। आई हैव अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड शी इज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, और उसके ना स्टडी टेबल पे सामने छोटा सा एक इंडिया का मैप लगा रहता है, एक है नेशनल पार्क्स एंड वेटलैंड्स का मैप, और वो स्टडी टेबल पे हमेशा रहता है। सो व्हेनेवर शी इज सिटिंग टू स्टडी इन द मॉर्निंग, शी फर्स्ट सिट्स एंड फॉर 20-25 मिनट्स शी जस्ट लुक्स एट दोज मैप्स। मुझे बड़ा वियर्ड लगता है बिकॉज शी इज माई नेबर ऑल्सो, तो आई कैन इवन सी हर, ठीक है, राइट अक्रॉस माई विंडो। तो उसका जो रूम है वो दैट इज फेसिंग माई हाउस। तो शी जस्ट सिट्स फॉर 20-25 मिनट्स, शी लुक्स एट दैट मैप। और कितनी बार ऐसा हुआ है, शी हैज टोल्ड मी कि आई विल मीट यू बट फर्स्ट आई विल जस्ट सिट एंड ओवरलुक द मैप्स। व्हाई? बिकॉज विजुअल मेमोरी शी इज स्ट्रेंथनिंग इट। ओके, तो ये आप टिप यूज करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं फटाफट से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम। अब आपको बताना है अगेन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहाँ पर, कौन से स्टेट्स में अकर करते हैं? जल्दी से बताओ, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। आई एम गिविंग यू 40 seconds टू आंसर दिस क्वेश्चन। एवरीवन कमेंट सेक्शन में जल्दी से शुरू हो जाओ। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट कहां पर, कौन से स्टेट्स में आते हैं? जल्दी से, आई कैन रीड दी कॉमेंट्स। यस, ऑलमोस्ट सब सही बोल रहे हो, वेरी गुड। यस, 1 and 3 ओनली, सी इज द करेक्ट आंसर। देखो इंडिया में ना एवरग्रीन फॉरेस्ट की जब हम बात करते हैं ना, व्हेन वी टॉक अबाउट द एवरग्रीन फॉरेस्ट, दे आर फाउंड इन द ईस्टर्न and they are found in the, write it down, western slopes of western ghats। और वेस्टर्न घाट्स कहाँ? तमिलनाडु में, कर्नाटका में, केरला में, महाराष्ट्र में। दे आर ऑल्सो फाउंड इन असम, दे आर ऑल्सो फाउंड इन अरुणाचल प्रदेश, दे आर ऑल्सो फाउंड इन मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा में भी पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। दीज आर द प्लेसेस वेयर दे आर फाउंड, इन जगहों पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, ये स्टेट्स इंपॉर्टेंट है। इफ यू हैव योर इंडियन मैप ना, मार्क इट डाउन, जल्दी से अभी मार्क कर लो फटाफट, वीडियो पॉज करो और मार्क करो फटाफट से, अभी के अभी मेरे साथ मार्क कर लोगे, नोट्स बना लोगे ना, इट विल हेल्प यू लेटर ऑन इन रिवाइजिंग क्विकली। ओके, आगे बढ़ते हैं, PYQ3 पे आ जाते हैं। इन इंडिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज टीक अ डोमिनेंट ट्री स्पीशीज? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न स्क्रब फॉरेस्ट, और टेम्परेट फॉरेस्ट विद ग्रास लैंड्स। जल्दी से आंसर करो इस क्वेश्चन को। इन इंडिया इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इज टीक अ डोमिनेंट ट्री स्पीशीज? इसमें से टीक कहां पर एक डोमिनेंट ट्री स्पीशीज के फॉर्म में पाई जाती है? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, थॉर्न स्क्रब, या फिर ग्रासलैंड? अगेन दिस क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड थ्रू एनसीईआरटीज। 11th-12th की एनसीईआरटी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए, स्पेसिफिकली क्लास 11th एनसीईआरटी। करेक्ट आंसर फटाफट से बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। वेरी वेरी गुड, यस इट इज ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट। बहुत ही बढ़िया। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट वहां पाए जाते हैं जहां पर मॉडरेट रेनफॉल होती है। मॉडरेट रेनफॉल मतलब बिटवीन 100 to 250 सेंटीमीटर
पर ईयर। अगर मैं इसमें गलत बोल रही हूँ तो एक बार मुझे पॉइंट आउट कर देना, ठीक है। और वहां मीन टेम्परेचर क्या रहता है? मीन टेम्परेचर रहता है अबाउट 27 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलो फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं एवरीवन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैंग्रोव, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट? ऐसा कौन सा रीजन है इंडिया में जहां पर इन 3 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट का कॉम्बिनेशन, कॉम्बो मिलता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभी हाल ही में न्यूज में भी रहा है ये रीजन। मैंने आपको हिंट दे दिया, देखो आई हैव गिवन यू द you know hint also to answer this question. North coastal Andhra Pradesh, South West Bengal, Southern Saurashtra और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। जल्दी से बताओ करेक्ट आंसर। ओके, वेरी गुड। आई कैन सी ऑलमोस्ट एवरीवन हैज गिवन द टेस्ट टुडे। उम्मीद लगा रही हूँ क्योंकि आंसर तो करेक्ट आ रहे हैं। वेरी गुड, डी इज द करेक्ट आंसर। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड यहाँ पर न्यूज में भी था। देखो म्यांमार और मलेशिया में भी ऐसे एरियाज हैं जहां पर ये तीनों फॉरेस्ट को एग्जिस्ट करते हैं, पर अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, कार निकोबार में, स्पेशली नॉर्थ निकोबार में ये फॉरेस्ट तीनों एक साथ पाए जाते हैं, ठीक है। चलो, सो बिफोर वी मूव अहेड, आगे बढ़ने से पहले, एज यू ऑल नो अबाउट द ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, आप सभी को पता है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के बारे में, राइट? तो अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है, देखो अभी ना 95 डेज आर लेफ्ट, ऑलमोस्ट 95 डेज आर लेफ्ट। इट इज अ ह्यूज नंबर व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिसिंग टेस्ट। और अगर घबराओगे तो दिक्कत होगी, वहीं घबराहट को साइड में रख के टेस्ट देते जाओगे और रिवाइज करते जाओगे, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और आपकी एक्चुअल एग्जाम में गलती करने के चांसेस उतने ही घटते जाएंगे, कम होते जाएंगे। तो यहाँ पर एट जस्ट ₹1,999 सुपर कलाम हैज लॉन्च्ड इट्स ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी 2024। अनलिमिटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो सुपर कलाम के साथ, क्योंकि कलाम का पूरा एक्सेस आपको मिलेगा। प्लस 12 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं, प्लस आपको ना पर्सनल आपके डाउट की रेजोल्यूशंस भी वी आर गोइंग टू डू। कार्तिक सर, विमल सर एंड आई, वी आर गोइंग टू पर्सनली सॉल्व ऑल योर डाउट्स। लाइव क्लास भी होगी हफ्ते में एक बार, और कार्तिक सर की और विमल सर की और मेरी पर्सनल मेंटरशिप भी आपको मिलेगी, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू if you're preparing for 2024 and you want to remove your fear of clearing this, or of safeguarding yourself from all kind of silly mistakes that students mostly do. Now the next very important topic as you can see is previous year question number 5, जो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आप देखोगे कि इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्रोनोलॉजी वाला क्वेश्चन आ जाता है। दिस इज अ क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन दैट इज इंपॉर्टेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेट्स, आपको ये स्टेट्स देखने हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड ओडिशा। अगर आप इस स्टेट को ध्यान से देखो और अपनी आंखें बंद करके इंडिया का मैप इमेजिन करो, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। काफी हेल्प मिलने वाली है उससे आपको, ठीक है। जस्ट क्लोज योर आईज फॉर अ सेकंड, बस आंखें बंद करो और मेरी आवाज सुननी है, ठीक है। यू जस्ट हैव टू लिसन टू माई वॉइस। क्लोज योर आईज एवरीवन, जस्ट फोकस ऑन माई वॉइस। जस्ट इमेजिन इंडिया का मैप आपकी आंखों के सामने। Once you imagine India का map, now close your eyes, keep your eyes closed, ठीक है। Now imagine छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड ओडिशा। Imagine these states, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड ओडिशा। अब मेरी बात सुननी है। फॉरेस्ट कवर के परसेंटेज की अगर हम बात करें तो आपको इन स्टेट्स को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, जब घटता जाता है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब जब बढ़ता जाता है। तो इन असेंडिंग ऑर्डर यू हैव टू अरेंज दी स्टेट्स बेस्ड ऑन दी परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर, ठीक है। बस आंखें बंद करके विजुअलाइज करो, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा। अब अपनी आंखें खोलकर इस क्वेश्चन को मार्क करो फटाफट से। नाउ ओपन योर आईज एंड मार्क दिस क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन बताओ जल्दी से असेंडिंग ऑर्डर में। आई एम वेटिंग फॉर ऑल योर रिप्लाईज, मैं वेट कर रही हूं आपके आंसर का। Very good, everyone. Very good. Yes, it is C. First, we have Maharashtra. Then we have Madhya Pradesh. उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओडिशा। एंड देन वी हैव, उसके बाद क्या आता है हमारे पास, छत्तीसगढ़। दिस इज द ऑर्डर इन विच यू हैव टू मार्क इट। करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर है ये। अब मैं आपको परसेंटेज भी बता देती हूँ। देखो महाराष्ट्र का अगर हम देखेंगे तो 16.47% है, मध्य प्रदेश का 25.11% है, ओडिशा का वी हैव 32.98%, छत्तीसगढ़ का वी हैव 41.09%। ओके,
चलो, सो मैंने 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। 4 क्वेश्चंस में तब आप लोग को खुद करना है, ठीक है? 4 क्वेश्चंस मोर हैं, बट दैट यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन योर ओन थ्रू द लिंक व्हिच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करके मैंने आपको ये बताया है एनसीईआरटी की पावर क्या है, बिकॉज ये सभी क्वेश्चन जो पीवाईक्यू से लिए हैं, ये 99% कैन बी सॉल्व्ड थ्रू जस्ट एनसीईआरटीज, दैट टू ऑफ क्लास 11 टू क्लास 12, नथिंग एल्स इज नीडेड। समझे मेरी बात? तो अब आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस के अगर आपको प्रॉपर माइंड मैप्स एनसीईआरटी के नोट्स के साथ चाहिए ना, आई हैव क्रिएटेड माइंड मैप्स फ्रॉम एनसीईआरटी ऑन ऑल दीज क्वेश्चंस विद डेटा, विद फैक्ट्स, विद करंट अफेयर्स। बट इफ यू वांट टू टेक देम, 500 लाइक्स इस वीडियो पे आनी चाहिए, और 500 बच्चों को, कम से कम 500 बच्चे अगर पीवाईक्यू को जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उसको सॉल्व कर लेंगे लिंक पर क्लिक करके, देन आई विल गिव माय माइंड मैप्स टू ऑल ऑफ यू। ओके, दैट इज अ चैलेंज। देखो, ये चैलेंज मेरा पूरा करके दिखाना है आपको, ठीक है? सो ऑन दिस नोट वी आर रैपिंग अप द सेशन एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास।